मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? कोई बीमार हो गया? टीम की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। फाइनली सर्जरी हो गई, सर्जरी हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप, बाबर आजम ड्रॉप, नसीम शाह ड्रॉप, सरफराज अहमद बगैर खेले ड्रॉप। जो सर्जरी है ये मेरी ज़िंदगी में होगी या नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन ये सर्जरी नहीं हो सकेगी। लेकिन फाइनली न्यू सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम दार और बाकी जितने भी मेंटोर्स हैं सारे चैम्पियन कप के, उन्होंने आखिरकार वो डिसीशन ले लिया। जिस डिसीशन का जो है वो हमें सदियों से इंतज़ार था, पिछले 2 सालों से इंतज़ार था कि जो है सर्जरी कब होगी, सर्जरी कब होगी, कब इनको निकालेंगे, कब बड़े नामों से हम बाहर आएंगे, कब हम यंगस्टर्स को चांस देंगे, कब हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देंगे, कब देंगे। तो फाइनली जो है वो आखिरकार हमारी मेहनत, हमारी दुआएं रंग ले आई हैं और जो है वो 4 बड़े नाम बाहर हो चुके हैं। उनमें से एक बड़ा नाम तो खेले बगैर बाहर हो गया, बाकी 3 जो बड़े नाम हैं वो खेलने के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए और वो बाहर हो गए। अब ये वही शाहीन शाह अफरीदी है जो वर्ल्ड कप हारने के बाद मजाक उड़ा रहे थे कि भाई सर्जरी कौन सी, बीमार है क्या, कोई बीमार है क्या। तो फाइनली उनको अपनी बीमारी का जवाब मिल गया और उनको पता लग गया कि उनको कौन से टीके लगाने अब, ताकि वो जो है वो ये बीमारी से बाहर आ जाएं और पेस के साथ बॉलिंग करें और फिर वापस कम बैक करें। बिकॉज अब इनके लिए डोमेस्टिक में परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। इनको चाहिए कि डोमेस्टिक में जाएं और डोमेस्टिक में जाके रन्स करें। ये लीग्स वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं होना, इससे और जो क्रिकेट है थोड़ी बहुत अगर इनकी रह गई है वो भी उनका सत्यानाश हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि डोमेस्टिक में जाए, कायदेसर ट्रॉफी खेलें, रन्स करें, 4 डे क्रिकेट खेलें, उसमें रन्स करें और फिर जो है वो कम बैक करें। तो वो जो कम बैक होगा ना, वो ऐसे कम बैक होगा कि फिर वापस जो है वो वैसे ही रिदम में आ जाएंगे और जैसे वो पहले क्रिकेट खेलते थे वैसे ही खेलेंगे। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ये बड़े नाम है, इन्होंने परफॉर्म किया है अपने टाइम पे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हर उरूज के बाद एक जवाल है, तो बस वही वाली बात है कि भाई उरूज का टाइम हो गया, अब थोड़ा सा जवाल का टाइम शुरू हो गया है। तो उसमें ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश जारी रखनी है और कम बैक करना है। और मीनवाइल जो डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं, जाहिद महमूद, कमरान गुलाम, नोमान अली और मेहरान मुमताज़, इन लोगों को चांस मिला है तो इन लोगों को अब अपने पोटेंशियल पे खेलना है। इन लोगों को अब ऐसा नहीं करना है कि भाई अपॉर्चुनिटी आई ज़ाया कर दें। अब इनको मेक श्योर करना है कि ये लोग जो रिप्लेस करेंगे ना, ये बड़े नामों को रिप्लेस करेंगे। ये शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करेंगे, ये बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे, ये नसीम शाह को रिप्लेस करेंगे। तो अब इनको जो क्रिकेट खेलनी है ना, वो ऐसे क्रिकेट खेलनी है कि वो उनकी जगहों को फुलफिल कर सके टीम के अंदर और पाकिस्तान को कुछ मैचेस जितवा सकें या एटलीस्ट फाइट करें। जीतना हारना इज समथिंग एल्स, लेकिन फाइट करें। वन साइडेडली इनिंग्स से हरा दें, फाइट करते हुए हराएं। दिखे फाइट के भाई फाइट हो रही है, 5वीं इनिंग्स में भी खड़े हुए हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, अपनी बारी ले रहे हैं और फिर खेल रहे हैं। तो ये वाला सीन होना चाहिए और अगर इस तरीके से सीन होगा तो ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और बड़ा हार्ड डिसीजन था, मुझे पता है, बड़ा टफ डिसीजन था। बहुत लोगों का जो है वो रिएक्शन आ रहा था इस डिसीजन पे, लेकिन फाइनली जो है वो आकिब जावेद ने वो करके दिखाया है जो उन्होंने लाहौर कलंदर को करके दिखाया और 2 बार चैंपियन बनाया। तो अब उनसे इसी तरीके के डिसीजंस की एक्सपेक्टेशन है अभी भी और आगे भी उनको इसी तरीके के टफ डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पहला डिसीजन तो उन्होंने ले लिया, अब आगे भी इसी तरीके के डिसीजंस लेने, तभी मज़ा आएगा और तभी कुछ जो है वो टीम का फ़ायदा होगा। बिकॉज एट दी एंड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कोई नहीं खेलता, रैंकिंग में आने के लिए कोई नहीं खेलता, टीम के लिए खेलते हैं। टीम जीते, टीम मैच जीते, वो इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग आनी जानी है, रन्स आने जाने हैं और नाम, फेम, सोशल मीडिया कैंपेन्स, पेड कैंपेन्स, ये सब आनी जानी चीज़ है। जो असल चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप परफॉर्म करो और जो रन्स हैं, जो विकेट्स हैं, वो टीम के काम है। तो बड़ा हार्ड डिसीजन था, बड़ा टफ डिसीजन था, बट किया है। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू द सिलेक्शन कमेटी और मोहसिन नकवी, हैट्स ऑफ टू यू। और अब जो ये यंग प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनको उसी तरीके के चांस देना है जिस तरीके से हम साइम अयूब को देते हैं। जितने चांसेस हमने साइम अयूब को दिए हैं, इसी तरीके के चांसेस इनको देने हैं, तभी ये निखर के सामने आएंगे। 1-2 मैचेस से कुछ भी नहीं होगा।
आपको ये अभी जो इनिंग सीरीज है ये भी देनी है, फिर जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज है आपको ये भी देनी है, ताकि इनको फुल फ्लैश मौका मिले, परफॉर्म करने का मौका मिले। एक दो इनिंग्स में फेल हो सकते हैं, लेकिन ये कि जब कंसिस्टेंट एक रन मिलेगा तब पता लगेगा कि इनकी क्या क्लास है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू द न्यू कमर्स। और बहुत ये टफ डिसीजन था, मुझे पता है कि कितना ये सख्त डिसीजन था जो कि लिया है, तो सैल्यूट टू आकिब जावेद एंड हिज टीम।